ईमान वालों को हुक्म है तकवा इख्तियार करो। तकवे का सबक मैंने अर्ज कर दिया। उसके बाद फरमाया वकूनू मअस्सादिकीन, इसका तर्जमा है फिर सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। सारे भाई तवज्जो करें, पढ़ा लिखा मजमा बैठा है। सच्चे लोगों के साथ होने का क्या मतलब है? कलमा पढ़ लिया, तकवा इख्तियार कर लिया और तीनों दराजात मुकम्मल कर लिए, अब भी सच्चे लोगों के साथ हो जाएं। क्यों? ये बात समझने वाली है ना, अब भी सच्चों के पास जाए। क्यों? मैंने कहा यही तो बताना है कि जो सच्चों की संगत में आ जाता है अल्लाह उसको भी रंग विलायत लगा देता है। सुनो, यहां पर हमारे बुजुर्ग पता कैसे समझाते हैं? वो कहते हैं जनाब आप सुनारे के साथ यारी लगाया करें, गासे दा तेल बेचने वाले दे नाल नहीं। पूछा क्यों? फरमाया गासे दा तेल ना भी लेंगा तो बो दे नाल तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, तो ये सुनारे दे नाल यारी ला लेंगा ना तेनू भाਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ भी ना देवे, ਉਹਦੀ दुकान की जे सफाई चकरे तो ਉਹਦਾ कचरा भी बदामा तो महंगा बेच जाता ही। तो जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, ये बड़ी गहरी सी बात है, इसको समझिएगा। सच्चे लोगों के साथ होने का हुक्म दिया गया है। और ये ईमान वाले जितने बैठे हैं मुझे बताए ना, ईमान लाने के बाद तो तकवा इख्तियार करना है, तकवे के बाद सच्चे लोगों के पास पूछो उलमा से सच्चे लोग कौन हैं। जब कहा जाए ना सादिकीन, सबसे पहले सिद्दीक अकबर मुराद होते हैं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। और उसके बाद इस उम्मत के कुल वली होते हैं। इसका मतलब यह है लोगों कलमा पढ़ने के बाद तकवा इख्तियार करो और उसके बाद सिहाबा के साथ भी हो जाओ, अहले बैत के साथ भी हो जाओ और जो भी कामिल वली हो उसके साथ भी हो जाओ। इस सादिकीन की तशरीह और तफसीर करते उलमा ने लिखा है इससे मुराद अल्लाह के सारे वली हैं। कहा गया ईमान वाले को अगर अपने ईमान और अमल को बचाना है तो किसी अल्लाह वाले के पास चला जा। आप जरा थोड़ा सा ध्यान फरमाइए, लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं, हकीकत हकीकत ही होती है। बाद लोग कहते हैं तुम वलियों के पास क्यों जाते हो? मैंने कहा मैंने नहीं जाना था, अगर रब ना भेजता हुण रब गली खलोता है, मैं किवें खलोवा? हमें तो ये इतराज ही नहीं है। अब ये आयत कोई मसलक का बंदा को देवबंदी बैठा है, हदीस बैठा है, उन्होंने अपने मौलवी नु पाटो ना दस कौन है सादिकीन दस। लड़ाई तो नहीं ना यार, झगड़ा तो नहीं, गाली तो नहीं ना दी किसी को। पूछने का हक तो हमारा है ना कि सादिकीन से मुराद कौन है। तो कहने ये तो मैनू नहीं पता, तो मैं कह पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। ओ भाई सादिकीन से मुराद वली है, फरमाया वलियों के साथ हो जाओ। तो मैं आख्या सानू तो रब गलदा है, हुण रब दी मन्ना या मौलवी तेरी मन्ना? खुदा के वास्ते कुरान पढ़ लें और इसकी कोई तफसीर उठा के पढ़ लें। अगर कोई मुफस्सिर लिख दे कि इससे मुराद अल्लाह के वली हैं और ईमान वाले को चाहिए अल्लाह के वलियों से यारी लगा ले, तो फिर उसे चाहिए वलियों की दुश्मनी छोड़ दे, अपनी आखिरत बर्बाद न करे, अल्लाह के वलियों के साथ हो जाए, दुनिया भी भली हो जाएगी और आखिरत भी भली हो जाएगी। अब ये था, बैठ जाए मेरे बेटे, जल्दी कर भाई, तले बैठे कर। ये था कुरान का पैगाम। अब जरा थोड़ा सा आगे चलिए। बसा औकात ना लोग उलझन पैदा करते हैं, नहीं जी ये सुन्नी मौलवी होया, अपना मतलब कट्टी बैठा, अब तू कैसे मुतमिन होगा? कहता मुझे हदीस से साबित कर दो। वे लोग कुरान क्यों इतबार नहीं आया? कहता मुझे हदीस से साबित कर दो कि किसी वली अल नबी पाक ने किसी को घलिया होवे, मैं मान जाऊंगा। मैंने कहा चलो बेटा ये शौक भी पूरा कर देते हैं हम, ये शौक भी पूरा कर लेते हैं। आप उठाइए मुस्लिम शरीफ, उसकी जिल्द उठानी है दूसरी, उसका एक चैप्टर है जिसका नाम है किताबुल फजाइल, उसमें एक बाब है जिसका नाम है बाबु फजाइल उवैसिल करनी। आप इसको खोल लें, इसके अंदर ये रिवायतें सुना मैं देता हूं। मेरे नबी ने अपना लिबास अक़दस अनवर ये अता फरमाया सैयदना फारूक आजम को और सैयदना मौला मुर्तज़ा दोनों को। फरमाया ये मेरा लिबास ले लो, यमन में जाना है, यमन का एक महल्ला करन है, करन के अंदर एक अवैस रहता है, बूढ़ी उसकी माँ है, ऊंट चराता है, अल्लाह का बड़ा खौफ रखता है, हाथ के ऊपर एक सफेद बर्स का निशान है। फरमाया उसका नाम अवैस है, मेरा आशिक है। फरमाया अपनी माँ की वजह से मेरी जियारत करके सिहाबी न बन सका, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका ये रुतबा है कि वो जो दुआ करता है अल्लाह कबूल करता है। मेरा लिबास लेके जाओ और उसे कहो मुस्तफा कहते हैं मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे।
तवज्जो है सारे भाइयों की, कोई नहीं है। अगर ये मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, लड़ाई झगड़ा बंद, दूसरी राय नहीं है हमारी। हम कहते हैं कुरान भी बता दिया, हदीस शरीफ भी बता दी। भेजा किसने है? मेरे आका ने। किसकी तरफ? अब ऐसे करने की तरफ। कभी भी हुजूर के पास आमना सामना नहीं हुआ, नबी फिर जानते हैं। फिर मजे की गल दसा, इत्थे हुण इश्क वाला बंदा बोले, दुए की गल नहीं। नबी पाक दे नाल कदी मुलाकात नहीं हुई, आमना सामना नहीं होया, ते नबी पाक फरमाते ने मुल्क ओदा यमन है, शहर ओदा करन है, ना ओदा अवैस है, मां ओदी बुढ़ड़ी है, उठ उच रहिंदा है, अल्लाह दा खौफ है। ते मैं क्या अजन भी आखेगा कि नबी नूं इल्मे गैब कोई नहीं? सादा बात है। अभी भी कहोगे कि नबी को इल्मे गैब नहीं, अल्लाह दा ना यो अपनी अकल दा इलाज करा की हो गया ही। मेरे हबीब पाक तो यहां तक जानते हैं कि उसके हाथ के ऊपर निशान कैसा है। और अगली बात भी सुनना, भेजने का मकसद रिवायत में ना होता भी बात है, भेजा क्यों है? दुआ के लिए। हम अगर चले जाए ना दाता साहब या ख्वाजा खैर मोहम्मद नून साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर दुआ करने के लिए, लो अपने घर नहीं कर सकते, अल्लाह तो हर थारा तो सुनता है, मैं बाबे कुल बहिंदे हो। मैंने कहा अगर अल्लाह हर जगह से ही सुनता है, और अल्लाह की कसम सुनता है, ये मेरा भी ईमान है, अगर हर जगह ही सुनता है और वहीं दुआ करनी, किसी नेक मकाम पे नहीं जाना, तो मेरे नबी ने हजरत अवैसे करनी की तरफ भेजा ही क्यों था? कोई जरा इस पर इससे भी पर्दा हटाओ तो सही ना यार। इधर सुन ले मेरी बात, ये जो जगह होती है ना जहां अल्लाह के नेक लोग बैठ जाएं, उसका भी एक मकाम और रुतबा, उसमें भी एक तासीर होती है। आप कभी फारसी की किताबें पढ़े ना, दरसनामी की इब्तदा वाली, तो उसमें भी ये बात मौजूद है। एक मिट्टी थी, मिट्टी, दो रोड़े थे, एक रोड़े से गुलाब की खुशबू आती और दूसरे से नहीं आती। आ वट्टा होंदा ना, वट्टा कच्चा, एक दे विचों खुशबू पई आउंदी, दूए दे विचों नहीं पई आउंदी। ते जिहदे विचों खुशबू आउंदी है ओनू दूआ पुछदा भी यार मेरे चों नहीं आउंदी, तेरे चों क्यों आउंदी है? उस आख्या बड़िया गल है, तेरा तो मैनू नहीं पता भी तू कित्थे रहा है, पर मैं गुलाब दे बूटे दे मोढे च रहा, ओदी खुशबू मैनू आपे ही डी गई है, मैनू और कोई मसला नहीं, मैं गुलाब दे बूटे दे मोढे च रहा। उलमा फरमाते हैं यही बात है, जिसको गुलाब का कुर्ब मिल जाए, अगर उसमें बरकत गुलाब की आ जाती है, जिसे मुस्तफा का कुर्ब मिल जाए और आज तक रोजे में है, बताओ अबू बकर उमर की शान क्या होगी? आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, नारा ताकीद, नारा गौसिया। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? तो मेरे भाई इस वास्ते कहा जाता है अल्लाह के वलियों के पास जाया करें, जहां अल्लाह वाला बैठ जाए, जहां वो डेरा लगा ले, जहां उसका मजार बन जाए, वो तो अनवार और तजल्लियात का मरकज बन जाता है। ये कहना कि वहां कुछ नहीं है, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी ये बात इस्लाम की तालीमात के मुनाफी है। तो मैंने तुमको किसी ने गलत गाइड कर दिया है, तुम्हें पता ही इस बात का कोई नहीं। नबी पाक के दीवाने बनो, दुश्मन ना बनो, और इस बात को समझो। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, गिरामी कदर हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर तू भी जा, ए अली तू भी जा, और ये लिबास मेरा लेके जा, और उसे कहना दुआ करे। दुआएं तो मेरे नबी ने खुद बड़ी फरमाई थी, पर भेजा क्यों? मुहद्दिसीन का जुमला सुनना पसंद आए तो ठीक है, सुर में लौनी कोई नहीं, बेसुरा मैं बंदा, गल समझाना मेरा मकसद है। फरमाया इसलिए भेजा है, नबी बताना चाहते हैं लोगों, अल्लाह वाला जहां भी हो जाया भी करो और दुआएं करवाया भी करो, कोई रोकने वाला नहीं है। और मैं यहां एक मजे की बात बताऊं, हालांकि दुआएं मेरे नबी ने ज्यादा की हैं, और जिनको भेजा है हजरत मौला मुर्तजा भी और मौला उमर भी, ये दोनों की शान अवैसे करनी से ज्यादा है, चूंकि वो ताबी हैं और ये सिहाबी हैं, और ये सिहाबी भी अव्वल दर्जे के, आपने तवज्जो, अव्वल दर्जे के सिहाबी हैं ये, इनको भेजा है। तो यहां पर भी एक मुहद्दिसीन ने नुक्ता लिखा है, वो भी सुन लीजिए। फरमाया बड़ी शान वालों को भेजा, छोटे शान वाले की तरफ क्यों? हुजूर बताना चाहते हैं कभी कभी बड़े को भी चाहिए छोटों पर शफकत कर ले, बड़े को भी चाहिए, ये नहीं कि मैं ही बड़ा सारे मेरे को लाओ, कभी तू ही टोर के भांजिया कर। नहीं, मैं नहीं समझा सका।
अगर मेरे भाई हजरत इमाम हसन की बात कर रहे थे, इजाजत हो तो मैं एक बात मैं भी ना सुनाऊं। समझ आ रही है? अच्छा, ये हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन इन दोनों के बारे में भी है और इनके भाई हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु अन्हु आपके बारे में भी है। दयानतन मैंने दोनों बता दी। इमाम हसन और इमाम हुसैन का आपस में इतना प्यार था, हर रोज इकट्ठे बैठ के अपने मामलात का तबादला ख्याल करते। एक दिन ना किसी मसाइल में, किसी मसले में इख्तलाफ राय हो गया। इख्तलाफ राय का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इख्तलाफ राय का मतलब लड़ाई झगड़ा, राय होती है, वो कहता है ऐसे हो जाए, वो कहता है ऐसे हो जाए, बस एक की राय पे अमल हो जाता है और वहां ना लड़ाई, ना सोटा, ना डंडा, ना तलवार, कुछ भी नहीं होता। अगर इसको कोई लड़ाई कहे तो वो जाहिल है। इख्तलाफ राय हो गया किसी मसले पर। इमाम हसन उठे अपने घर चले गए। दूसरे दिन इमाम हसन कोई नहीं आए। तवज्जो है? जब आप नहीं ना आए तो इमाम हुसैन ने अपने खादिम से कहा, फरमाया कि जाओ यार, मेरा पैगाम लेके मेरे भाई की तरफ जाओ। क्या? फरमाया मेरे बड़े भाई को कहो आओ और मुझे मनाओ। मेरे दिल में ख्याल आ गया कि ए हसन तो मुझसे नाराज हो गया, आज मैनू मना। वो खादिम कहने लगा, हजरत आप हैं लाजपाल, मैं हूं खादिम, मैं जाना पैगाम लेके, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये कहूं कि वो बड़े हैं वो आए और आपको मनाएं। दुनिया का दस्तूर ये कहता है छोटा जाए बड़े को मनाए, जो मर्जी हो जाए छोटा ही जाता है, बड़ा नहीं आता। तो ये मसला मुझे नहीं समझ आ रहा। आपने फरमाया तू है गुलाम ते मैं आई इमाम। समझ आ रही है? तू जानता है दुनिया के दस्तूर और मैं जानता हूं मोहम्मद मुस्तफा का मंशूर। आपने कहा सुन, मेरे नाना जान ने फरमाया है जब दो बंदे किसी मसले में इख्तलाफ राय या नाराज हो जाएं तो जो बंदा पहले मनाने जाता है वो जन्नत में पहले जाता है। अगर आज मैं चला गया तो क़यामत वाले दिन तरतीब उलट हो जाएगी। मैं छोटा होके आगे चलूंगा, मेरा भाई बड़ा होके पीछे चलेगा। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बस मेरा भाई आ जाए, मेरा बड़ा भाई आगे रहेगा, हुसैन पीछे रहेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तवज्जो है कि कोई नहीं भाइयों की? या रसूल अल्लाह, क्या बात। दोस्ताने अजीज, उम्र दराज, क्या बात। अहले बैत का जिक्र करते हो, कभी उनका किरदार भी अपना के देखो। इन सगे भाइयों का ऐसा प्यार था। आज सगे भाई होते हैं एक दूसरे को मिलने नहीं जाते, ईद वाले दिन नहीं जाते और कहते हैं मेरे वास्ते मर गया है, नहीं मिलते। और जब वो मर जाए मगर मच के आंसू बहाता हुआ आ जाता है, ओहो भाईजान उठो, मैं तो तुहाडे नाल दो गल्लां करनियां। मैं क्या हुण को चंगी जी कलाशन कोप ले आओ तो इनू भी टपाओ, नाल ही कब्र चल के गल्लां करे। ये जालिम दुनिया में तो करता नहीं था, अज आ गया मरण ते तेरे खून चिट्टे हो गए। और अपने घर दे विच पार दा बंदा बाड़ी वधाई ते बंदा पूछे ये कौन है? ए मेरा बेरा बने होया, जेड़ा एक डेढ़ चू जमया मेरा पुत्र, ओ तो तेरा बनया नहीं है, ये पारू आके तेरा बन गया है। मेरा पुत्रा जिस दिन चन्न चढ़ाया मैं तेन फिर पूछांगा ये कौन सी। खुदा के लिए अपने खून को चिट्टा ना करो। आपने समझो, मेरे आका करीम ने कसम उठा के कहा है, फरमाया मैं मुहम्मद कसम चाह के आना, जेड़ा बंदा अपना माल अल्लाह दी राह खैरात चक्करे अल्लाह उदा माल घटन नहीं देंदा। फरमाया जेड़ा बंदा किसी को माफी मंगे ना आवे और वो अल्लाह दी रजा वास्ते माफ चक्करे, मैं कसम चाह के आना अल्लाह ओदी इज्जत घटन ही नहीं देंदा। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? इन बातों को समझने की कोशिश करो। ये मेरे आका का दीन है, ये हजरत इमाम हसन हुसैन का किरदार है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बातों पर। और आज उनकी जद्दे अनवर के एक शहजादे गौसुल वरा का जिक्र करने के लिए हम बैठे हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही तो जरा बात कहीं दूर ना चली जाए, थोड़ा सा वापस पलटिए। मेरे आका ने भेजा कि इनको था बड़ी शान वालों को, भेजा किसकी तरफ था? छोटी शान वाले की तरफ, कि बड़ों को चाहिए छोटों पर शफकत कर लिया करें। समझ आ रही है? एक और दूसरी बात देखो ना, नबी पाक के तो 1.25 लाख कमोबेश सहाबी हैं। पढ़े लिखे बंदों की मैं तवज्जो चाहता हूँ, बेशक ना बोलें लेकिन तवज्जो मैं ज़रूर चाहूँगा आपकी, बिलखुसूस हजरत उलमा। 1.25 लाख कमोबेश सहाबी थे। हजरत उमर और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इन दोनों को क्यों चुना? मैंने कहा था बेशक आप ना बोलें पर
तवज्जो तो हो ना। चिश्ती साहब 1.25 लाख सहाबा किराम कमोबेश, पर इन 2 का इंतखाब किया। अली आप भी आ जाओ, उमर आप भी आ जाओ, और आपने जाना है। यहां पर नुक्ता सुन लीजिए, अल्लाह करके समझ आ जाए। मसलक अकीदा और मोहब्बत के सारे मसले हल हो जाएंगे। यहां पर उलमा कहते हैं चूंकि मदीना से यमन का सफर काफी लंबा था, बंदा जब भी लंबा सफर करता है, आपने यहां से कराची जाना ना गाड़ी पर, तो आप कहते हो यार फुला मेरा दोस्त है, उन्होंने अख्तियार हो चल, ओ यार सारा खर्चा मेरा होया, ओ चल यार मेरे नाल। लम्मा सफर बंदा 2 सज्जन होवन ना ते जिगरी यार होवन, उन्हां दा सफर चंगा टप जाता है। कई अप्पड़ गए, साला सलामत रहो। मेरे नबी ने इन दोनों का इंतखाब इसलिए किया था, लंबा सफर है, हम भी जिगरी यारों को भेजेंगे, ये मतलब था इसका। ये हजरत फारूक आजम और मौला अली और ये जिगरी यार थे। कहां बैठे हो आप? झूठ फैला रखा है दुनियादारों ने, जो कहते हैं लड़ाइयां थी और चल चल और कोई औकात नहीं तेरी। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, ये कल भी साथ थे, ये आज भी साथ। और मैं इस पे आपको दलील देता हूं, किताब का नाम है रियाद नुदरा, उठाइए इसको पढ़िए, उसके अंदर ये रिवायत ना हो फकीर जिम्मेदार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ाहिरी पर्दा फरमा के सिद्दीक़ सिद्दीक़ अकबर का 2.5 साल दौर वो भी खत्म हो गया, सिद्दीक़ फारूक आजम का दौर आ गया। सारे भाई तवज्जो करेंगे मेरी तरफ, मैं बात का जिम्मेदार हूं। एक दिन हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला का ज़माना अक़दस चल रहा था। मौला अली मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफ़ा रदी अल्लाहु अन्हु, आप अपने घर में अपने बिस्तर पर सोए हुए हैं, रात आँख लगी तो लग मदीने वाले दिन आल गई। तवज्जो, आका करीम ने ज़ियारत करवाई, ज़माना है खिलाफत उमर का। हजरत मौला अली सोए हुए हुजूर ख्वाब में आए और इस अंदाज में कि आते ही नबी ने फजर की नमाज पढ़ाई। मौला अली कहते हमने पीछे पढ़ी। ख्वाब के अंदर एक औरत आई, खजूरों का टोकरा लेकर। नबी पाक ने खजूरें पकड़ी, अपने हाथों से बांटी। फरमाया जब मेरी बारी आई तो नबी पाक ने मुझे खजूर ख्वाब में अपने हाथों से खिलाई। अगली गाल ते मैं नहीं तो आखना बोलो। फरमाया जदों मेरी आँख खुली तो खजूर मेरे मुंह में आई। मैं जिम्मेदार, तवज्जो है, अगली बार मैं जिम्मेदार। ख्वाब खजूर मेरे मुंह में। फरमाया खजूर भी मेरे मुंह में थी, लुत्फ भी बड़ा था, चस भी बड़ी थी। मैं उठा ना, इधर देखा रे। फरमाया मेरे मन ने चाहा कि ये ख्वाब सबसे पहले उमर को सुनाता। एडा सोना ख्वाब आवे बंदा कदी अपने दुश्मन को नहीं सुनांदा। ओए लोकां नफरतां फैला रखियां ने, बच जाए इन्हां दे कोलों दियां शक्लां वेख केड़ियां कोड़ियां ने, जेड़े सहाबा और अहले बैत दियां नफरतां बयान करदे ने। ओए इन्हां कोड़ियां दी ना सुन, ओए सुननी जाए ते मुस्तफा दी आशिकां दी सुन। 2-4 बंदे रंग बन गए हो, तुहानू खैर ते है। लोइयां चो हाथ कट के बोलो जरा सुभान अल्लाह। काटो छोरा, रंग नहीं बनना, रंग नहीं बनना। बोलो छोरा तुम इधर सुभान अल्लाह बोल और तवज्जो फरमाओ। हजरत गौर, चिश्ती साहब जीते रहो, हजरत गौर करना, गौर फकीर जिम्मेदार है। हजरत अली उठे और मस्जिद में गए। खिलाफत उमर का ज़माना है और कहते हैं फजर दी नमाज से उमर ने पढ़ाना आना ही है तो मैं सारे तो पहले खैब सुनावांगा। इत्तेफाकी अमर होया, हजरत फारूक आजम एन जमात के टाइम ते पहलू नहीं आए। आंदे आपने फरमाया तकबीर पढ़ो, तकबीर शुरू, जमात शुरू। हुण अगली गाल ते तुसी आपे बोलना, तेरा अपड़िया है, ख्वाब चेते रखिया है। आदे ने फारूक आजम ने नमाज उंज पढ़ाई जिमें ख्वाब दे विच नबी ने पढ़ाई आ। अजे नहीं, मैं जिम्मेदार, मैं ना भी खा सका जो चोर दी सजा हो मेरी। आप फरमांदे ने हजरत उमर ने सलाम फेरिया ना ते पिछू एक आवाज आई भी मैं खजूरा लेके आई हाँ। अली पाक आदे ने मैं पिछा मुड़ के वेख्या थे वो बीबी जड़ी राती ख्वाब च आई। अभी भी जिनके हाथ नीचे हैं क्या कर रहे हो यार। फरमाते हैं फिर उसने कहा मैंने खजूरें देनी है। हजरत उमर वैसे उठे जैसे मेरे मुस्तफा उठे थे और कहा खजूरें लेके आओ मैं बांटूंगा। तवज्जो तवज्जो, हर बंदे को खजूर, ये भी ले लो ये भी ले लो, सबके कहा हाथ करो खजूर देता हूं। सबको देते गए, सबको देते गए। जब अली की बारी आई फरमाया अली हाथ नहीं करना, मुंह खोल तेनू उमर आप खवाएगा। एक मिनट पिंडी फटिया लिया तो इश्क का इम्तिहान आ गया। फरमाया जदों मैं एक खा लई ना
ते मौला अली आदे ने इतू तक तो मेरा ख्वाब हो गया पूरा। भाई ये तो वही काम है जो मेरे ख्वाब में नबी करके गए। कहते हैं यहां तक ख्वाब पूरा, अब क्या करूं? मैंने कहा ए उमर। वो कहने लगे जी आली। कहने लगे एक खजूर होर दे। आपने फरमाया ओ दुई ता देवा जे राती मुस्तफा दे के गए। मुस्तफा का हम सफर, बोलो ना यार। गली गली नगर नगर, उमर 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 उमर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, पंज नाराय पंज धनी, सवा लाख नारा हैदरी हैदरी हैदरी। मुफ्ती सबर अब्बास अत्तारी साहब। सुन्नत व जमात, मसलक के हक़ आले सुन्नत व जमात, मसलक के हक़ आले सुन्नत व जमात, मसलक के हक़ आले सुन्नत व जमात। तो समझ आ रही है इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं। और मैंने कहा मैं जिम्मेदार हूं। सोशल मीडिया के दौरे वीडियो बन रही है, मैं भागने वाला नहीं। लेकिन यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, कादरी साहब गौर दे नाल सुने आजे। ओ जेड़े आदे ने हजरत उमर ते अली दी लड़ाई है, मैं क्या गोलिया मेरे मुल्क दे अंदर तफरका ना कर, सहाबा और अहले बैत नूं भौक नहीं। ओ जेड़े ख्वाबां च जुदा नहीं होंदे, तेरियां किताबां च किवें जुदा हो गए? जिसके हाथ अपने हैं उठा के बोल सकता है। वो जो ख्वाबों में जुदा नहीं होते, तेरे खिताबों में जुदा कैसे हो गए? छड़ दे अपनियां योरियां किताबां, छड़ दे यो जा खिताब जेदे अंदर तू सहाबा और अहले बैत नूं फोड़ दे में। मेरे नबी ने इंज दा जोड़िया होया, कल भी इकट्ठे आन ते आज भी इकट्ठे। ड्रामा किया हुआ है लोगों ने। बैठे हो, खुदा का खौफ करें। तो मौला अली को और फारूक आजम को इसलिए भेजा था, फरमाया सफर लम्मा दुए यार वैसे। कुरान सीटों वाले ना इंसाफी कर गए जो नीचे बैठे हैं। समझ आ रही है मेरे अजीज और मेरे दोस्तों, मेरे सज्जन? खुदा आदम ना मसला समझ। उनकी आपस में कोई तू सोच भी नहीं सकता जिनका उनका प्यार था। तू सोच भी नहीं सकता, तू बोले च बैठा है। एक बात मैं सुनाइए ताकि तू चानन हो जावे। और फिर पता है ये गए किस तरफ थे, ऐ भी सुन लव्या है। हुण जरा दिल ते हाथ रख के सुनना ही, हूँ पता लग सी ना केड़ा जागदा बैठा। समझ आ रही है? इधर देखिए, हल्की फुल्की तुहाडी बोली आउंदी है, इस वास्ते मैं बोल लेना, वरना मैं उर्दू स्पीच हूँ भाई। ठीक है, अब जरा तवज्जो फरमाइए, मैं आपको बात समझाऊं। मेरे दोस्त, पता है इन दोनों को क्यों भेजा था? गौर से सुनना। इसलिए कि जाना था एक वली की तरफ, जाना था एक हजरत उमर को इसलिए भेजा कि उमर के बारे में मेरे नबी ने फरमाया है, इन्नी ला अंजुरु इला शयातीनिल जिन्न वल इंस कद फर्रू मिन उमर। फरमाया ए उमर, तू मेरे गुलामों में वो शानों वाला गुलाम है, कोई शैतान हो, वो इंसानों में हो या जिन्नों में हो, जब तुझे देखता है तो रास्ता बदल लेता है। ये मेरे नबी की हदीस है, ना हो मैं जिम्मेदार। अब जिस रास्ते पर उमर चले, मेरे आका ने फरमाया, सिहा में हदीस है, फरमाया अगर शैतान आ रहा हो तो वो रास्ता बदल देता। क्यों? आधा इस राह ते मैं नहीं चढ़ना जो ए राह उमर दा है। जेड़े हुण समझ सो गल नूं पल्ले बनिया है, वली अल घलनाई मेरे नबी ने उमर नूं घलिया है। उमर इस राह ते तू चढ़ जू, क़यामत ताईं कोई शैतान चढ़ ही ना सके। पता नहीं समझ आई ले के पी गए हो मेरी गल। कोई शैतान इस रास्ते पर चढ़ ही नहीं सकता है। क्यों? अग्गू ते उमर पाक है। तो फरमा उमर को हमने भेजा ही इसलिए ताकि क़यामत तक के लिए ये रास्ता शैतानों से पाक हो जाए। वलियों की तरफ जो सड़क जाती है उस पे इंसान चलते हैं। पांच चार बंदे रंग बन गए हो, को बिरादरी तो नहीं ते मोड़ टेंशन केड़ी गल दी ने यार। मैं हदीस का मतलब दस रहा, तुझा पहली कदी नहीं सुना, मैं क्या करा?
मैं तो तुहानू पहलू दस्या भी मैं तो दौड़े माइया वाला है ही कोई ना, ते ना मेरे को माल है। जेड़े बिरा दुआएं ढिड्डू पे देंदे हो जरा गौर तक करो। हजरत उमर पाक को इसलिए भेजा था, फरमाया जिस रास्ते पे मेरा उमर चल पड़े कभी उस पे शैतान आ सकता भाग जा। तो ये रास्ता वली की तरफ जाता था, फरमाया जा भाई उमर ताकि शैताना तो वेला हो जावे, इंसान ना वास्ते मुश्किल ना रवे। सारे भाई तवज्जो करना, इस वास्ते जेडे वलियां जानते हो ना, हाँ, अपने आप को शाबाश दी करो, हाँ मैं इंसान भावें गुनाहगार हाँ पर हाँ इंसान। समझ आऊंगी भाई ये नंबर 1। नंबर 2, अब कोई आपने तय कह सकता है नहीं जी मौलवी साहब ने ज्यादती की है, देखो जी अपने आप को इंसान कहते हैं और दूसरों को फलां फलां फलां। खाली जगह पोर करो, मैं तो आख्या ही नहीं, वैसे मैं नहीं आख्या किसी को, मैं सिर्फ यह ना भी इस राह ते चलता इंसान है बस। दुई मैं क्यों करा, मैनू लोड़ ही कोई नहीं, साई जानन ते बलाई जानन, मैं तो लोड़ बोलो तो सही चाह। ये थोड़ा सा ध्यान फरमाइए, नाराज ना होना, ये थोड़ा सा अवामी रंग अपना रहा हूं ताकि आपको समझ आए। साथ में मौला अली को पता क्यों भेजा था? आप कोई कह सकता है नहीं यार ये सुन्नी मौलवी तो ऐसे बात करते हैं, देखो ना हम भी बहुत बड़े आलिम हैं, हम भी बहुत बड़े फाजिल हैं, हमारा भी मदरसा है, हम भी डीजल पे चलते हैं। समझ गया ही हो, सो समझ आ रही है ना जी? अगे आप ईमान नूरानी की गल कर रहे सी, तवज्जो में इधर। तो देखो ना ये बात ऐसी नहीं है कि जो उस रास्ते पे चलता है वही इंसान होता है। देखो मैं आलिम नहीं, तवज्जो मेरी तरफ रखना, मेरे नबी ने मौला अली के बारे में फरमाया था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। मेरे नबी ने अली को इसलिए वली की तरफ भेजा, ऐ अली जब तू जाएगा जमाने को पता चल जाएगा, अगर इतना बड़ा आलिम हो के वली के पास जा सकता है तो छोटे छोटे मौलवी वलियों के पास क्यों नहीं जाते हैं? जिसको समझ आई वो सिर्फ सुभान अल्लाह फरमा दे। समझ आइए, अभी तो एक हदीस की तशरीह हुई है बाबा। इस रास्ते पे हमेशा इंसान चलता है और हमेशा इल्म वाला चलता है, चूंकि अली इल्म वाला है और फारूक आजम शैतानों को आने ही नहीं देते। अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाह हदीस तो तुसा सुनी हो सी, पर वंड पहली बारी सुनी हो सी।